आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता सियारों की सरगर्मियों के लिहाज से काफी मुतहर्रिक होने का वदा करता है, जिसके लिए आपको मुतअद्दिद बेसाख्ता फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। ग्राउंडेड और फोकस रहते हुए मुवाफिकत पजीर रहना जरूरी है। याद रखें कि अतार्द 15 दिसंबर तक पीछे हट रहा है, जो 25 नवंबर को अपने पीछे हटने का मरहला शुरू कर चुका है। अतार्द के बुर्ज कौस से गुजरने के साथ आप अपने आप को दूसरे अंदाजे के फैसले और वसीतर नजरसानी में मशगूल पा सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान वादे करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आपको मुकम्मल मालूमात की कमी गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बर हम कई बातिल दिनों का तजर्बा करेंगे, जिसके दौरान चांद दूसरे सियारों के साथ पहलू बनाए बगैर बुर्ज को तब्दील करेगा। एक बातिल चांद कम तवानाई और कम पैदावारी सलाहियत के वक्त की निशानदेही करता है और अमूमी सिफारिश ये है कि अहम फैसले करने से ग्रेज किया जाए। ये एहतियात खास तौर पर अतार्द के पीछे हटने वाले मरहले के दौरान मुनासिब है, जब अहम इंतखाब करना खास तौर पर गलत मशवरा नहीं दिया जाता है। लिहाजा दिसंबर के पहले पूरे हफ्ते के दौरान इस पेचीदा मंजरनामे पर जाने के लिए मुहतात गौर और फिक्र की जरूरत होगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते की थीम एक मुंतकली है, जो एक मरहले के इख्तिताम और दूसरे के आगाज की निशानदेही करती है। ऐसा लगता है कि ये एक अहम मोड़ है, जो तकदीर, सीखे गए असबाक और ताल्लुकात में तब्दीलियों से निशान जद है। आप इस मुद्दत के दौरान अपने आप को किसी बुर्ज अकरब के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। यह हफ्ता ताकत, कंट्रोल और राजों के ज़ुहूर के मौज़ूआत से मुत्तसिफ है। इम्कान है कि कुछ सच्चाइयां बतदरीज अपने आप को आश्कार करेंगी, जो ये तजवीज़ करती है कि बेनकाब करने के लिए एक से ज्यादा पोशीदा पहलू है। बराए करम ज़हन में रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है और खेल की तवानाइयां इस हफ्ते से आगे बढ़ी हुई हैं, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये उन मामलात के सामने आने का एक अहम लम्हा है। इस वक्त आपकी दुआ और नियत की सलाहियत खास कवी है, क्योंकि कायनात आपके ख्यालात और ख्वाहिशात से हम आहंग है। आप अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे और निचले दोनों पहलुओं का तजर्बा कर सकते हैं, जो एक तवील मुद्दती तवानाई की तब्दीली की निशानदेही करता है, जो अब शुरू हो रही है। यह हफ्ता खुद की अक्कासी की हौसला अफजाई करता है, जो आपको अपनी ताकतों और कमजोरियों दोनों को पहचानने की इजाजत देता है, जिससे ज्यादा खुद आगाही पैदा होती है। एक तब्दीली चल रही है, जो नए तर्ज अमल अपनाने और पुराने तरीकाकार खात्मे की अलामत है। मजीद बरह नए कार्मिक चक्कर शुरू हो रहे हैं, जबकि दूसरे इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयार रहें, क्योंकि उन्हें से कुछ तवानाई मुस्बत तब्दीलियां ला सकती हैं, जो आपकी कोशिशों में नुमायां कामयाबी की राह हमवार करती है। आपका मौरूसी सितारा का मेयार इस बात को यकीनी बनाता है कि आप इस हफ्ते अपनी जिंदगी के किसी न किसी पहलू में कामयाबी हासिल करें। ये वाज़ेह है कि आप इस हफ्ते बढ़ती हुई हसासियत के साथ साथ बेचैनी और मायूसी की बुलंद सतहों का तजर्बा कर सकते हैं। ताहम ये जरूरी है कि अपने दिल को मोहब्बत देने और हासिल करने के लिए खोलें, क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। ऐसा लगता है कि आप कुछ जज्बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें कि जो चीज़ आपको शिकस्त नहीं दे सकती, वो बिलाखिर आपको मजबूत करती है। कुछ लोगों के लिए इसका ताल्लुक ज़हनी सेहत के चैलेंजों से हो सकता है, या तो ज़ाती तौर पर आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करना। इसके बावजूद मैं आगे एक नतीजा खेज हफ्ता की पेशगोई कर रही हूँ। आपकी जिंदगी में एक मुआविन फर्द है, मुमकिना तौर पर एक औरत जो हिफाजती है और शेयर करने के लिए कीमती बसीरत रखती है, मुमकिना तौर पर माँ की शख्सियत। मजीद बरह ऐसा लगता है कि तकदीर आपकी जिंदगी में मुदाखलत करने के लिए तैयार है, जैसा कि आप ट्रांजिशन के जरिए जाते हैं। आप में से कुछ लोग किसी अकदाम पर गौर कर रहे होंगे, चाहे वो रहाइश की तब्दीली हो या सफर। यह मुंतकली गैर मुतवक्के तौर पर पैदा हो सकती है, शायद आपके इलाके में होने वाली पेशरफ्त की वजह से, जो नकल मकानी की जरूरत है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके कुछ खौफ खत्म हो रहे हैं, जिससे आप माजी की परेशानियों को पीछे छोड़ सकते हैं। माली मौके उफ़ुक़ पर हैं, लेकिन उनको फ़ाल तौर पर तलाश करना ज़रूरी होगा। जिन लोगों को माली नुकसान हुआ है या सामान गुम हो गया है, उनके लिए बहाली दरियाफ्त का मौका हो सकता है।
मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते तन्हाई को तरजीह दे सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान आपके साया के अहम काम आरू की गहरी तलाश में मशगूल होने का इम्कान है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तकरीब की दावत हो सकती है जिसमें शिरकत करने में आपको जेजे का महसूस हो सकती है। ताहम ये भरोसा करना जरूरी है कि आपके लिए कायनात के मंसूबे के मुताबिक सब कुछ सामने आ रहा है। मैं कुछ अफराद के लिए होने वाले एक वाक़ये की पेशीन गोई कर रही हूँ जो इस हफ्ते को अक्कासी के लिए एक वक्त के तौर पर निशान जद कर रहा है। अपने जख्मों को हिकमत में बदलने दें और खुद शनासी को कबूल करें। अपने विजदान की पैरवी करें क्योंकि ये इस हफ्ते आपकी रहनुमाई करेगा। आप कुछ दिफाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी छोड़ रहे हैं, उन्हें जाने दें। ये हफ्ता एक मुंतकली की अलामत है, नए को खुश आमदीद कहने के लिए पुराने को जारी करने के मौजू पर जोर देता है। आप अपने आप को फितनों के खिलाफ मुजाहमत करते हुए पा सकते हैं, खास तौर पर अपने आसपास की बुरी आदत और मनफी असरात के सिलसिले में। मोहतात रहें क्योंकि कुछ लोग आपकी तरक्की में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। तब्दीली उफ़क़ पर है और आपको दूसरों के साथ दलाइल और तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर पैगाम वाज़ेह है, ये माजी को छोड़ने और नई शुरुआत को खुश आमदीद कहने का वक्त है। पीर से बुध तक आपकी जिंदगी के ज्यादा मुबाशरती पहलू तेजी से नुमायां होंगे। आप अपने आप को अपने घर के माहौल, जज्बात और ख़ास तौर पर ख्वातीन के साथ करीबी ताल्लुकात पर ज्यादा तवज्जो देते हुए पाएंगे। ये मुद्दत गहरे मसाइल को सरफेस करने की इजाज़त देती है जो आपको किसी भी देरीना मसाइल को तमीरी अंदाज में हल करने के काबिल बनाती है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें जज्बाती तवाज़ुन, गैर मकूलियत और ज़रूरत से ज़्यादा लाताल्लुकी से गुरेज किया जाता है। जुमेरात से इतवार तक आप खुद एतमादी और जोश व खुरूश में इजाफा का तजर्बा करेंगे जो आपके करियर के मौक़े, अवामी इमेज और समाजी हैसियत को बढ़ा देगा। एक अहम पेशरफ्त एक तवील मुद्दती ख्वाहिश को अपनी पहुँच में ला सकती है। किस्मत आपका साथ देती है और हर राब्ता एक कीमती मौका पेश कर सकता है। लिहाजा खतरात मोल लेने, ओहदों के लिए दरख्वास्त देने या आइडियाज़ पेश करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। मुलाजमत, कामयाबियों, तरक्कियों, पहचान, तशीर यहाँ तक कि शोहरत के इम्कानात इंतहाई साजगार है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, ऐसा लगता है कि माजी से हल न होने वाले मसाइल हो सकते हैं जिनसे आप गुरेज करते रहे हैं, जो दोबारा सर उठा सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप कुछ छुपा रहे हों या उसके बरक्स कोई आपसे मालूमात रोक रहा हो। ये मामलात के मजीद बढ़ने से पहले हल की जरूरत की निशानदेही करता है। ये एक झगड़े का बाइस बन सकता है, लेकिन छुटकारे के बारे में नहीं हो सकता। इसमें किसी सूरती हाल को मिलाना शामिल हो सकता है। छपी हुई किसी चीज की तवानाई है जो मुस्तकबिल करीब में गैर मुतवक्के तौर पर उभर सकती है। इस हफ्ते आपकी सलामती और इस्तेहकाम पर बहुत जोर है। कुछ लोगों के लिए ये आपके घर के माहौल से मुताल्लिक हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में डालने पर गौर कर रहे हो, मुनाफा बख्श फरोख्त का मकसद हो, या शायद किसी और प्रॉपर्टी में मुंतकिल सरमायाकारी पर गौर कर रहे हो। खानदानी मामलात भी नुमाया हैं और अगर आपके पास फरोख्त के लिए कोई मकान दर्ज है तो वहाँ पेशकश हो सकती है। मजीद बरह माजी के अमाल दोबारा सर उठा सकते हैं जो मुमकिना तौर पर आपको महफूज बना सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपका घर और खानदान मरकजी थेम्स हैं और ऐसे पहलुओं को उजागर करते हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ और मदद के एहसास में हिस्सा डालते हैं। खानदान के अंदर मुमकिना अहम तब्दीलियों के लिए तैयार रहें जो आपको हैरान भी कर सकती है। मैं तवानाई के इजाफे को महसूस करती हूँ जो एक नए मालियाती मौका पेशकश की निशानदेही करता है जो आपको पेश किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक तोहफा तजवीज़ के तौर पर जाहिर हो सकता है, मुमकिना तौर पर मालियाती नौइयत का। मुवासलात की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आप अपने आप को किस तरह जाहिर करते हैं और दूसरे आपको अपने पैगामात कैसे पहुंचाते हैं, ये अहम होगा क्योंकि सच्चाइयाँ सामने आने वाली है। मैं समझती हूँ कि वजाहत जल्द ही हासिल हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए ये एक ईपीफैनी शानदार ख्याल की शक्ल में आ सकता है जिससे मुजाहिर होते हैं जैसे मैंने इस पर पहले गौर क्यों नहीं किया। मजीद बरह में खुशी के करीब आने की पेशीन गोई कर रही हूँ, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स के राब्ते के जरिए जिससे आपने कुछ अरसे में नहीं सुना हो, या किसी अहम ऐलान के जरिए जो हैरत का बाइस हो लेकिन बिलाखिर खुशी का बाइस बने। कुछ मामलात को हल करना जरूरी है जिससे आप आराम कर सकते हैं।
आगे इम्कानात की एक दुनिया का तस्वुर है जो एक दौर के इख्तिताम और दूसरे के आगाज को निशान जद करता है। मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में ख़ानदानी अफराद अहम अफराद फासले पर मुकीम हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सफ़र उफ़ुक़ पर हो सकता है, दूर दराज मकामात पर मौक़े आपके मुंतज़िर है। मुझे कामों को मुनज़्ज़म और पूरा करने की ज़रूरत भी नज़र आती है, और कुछ लोगों के लिए किसी गैर मुक़अ इलाके में मुंतकिल होने का मंसूबा भी हो सकता है। इस हफ्ते कहावत सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है मुताल्लिका है। अगर आप अपने आप में बेसब्री महसूस करते हैं या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मशवरा दिया जाता है कि अपनी कोशिशें बढ़ा दें। ऐसा करने से आप मुमकिना तौर पर अपने अहदाफ हासिल करेंगे और पेशरफ्त को आसान बनाएंगे। उगरची ये हफ्ता नतीजा खेज मालूम होता है, ये इजाफी जिम्मेदारियां भी लाता है। आप जो भी काम करेंगे वो उनकी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आएगा। इस दौरान सब्र जरूरी होगा। अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल घर, खानदान और ज़ाती ज़रूरियात का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। आप एक अमली नुक्ता नज़र का मुजाहरा करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे हालात हैं जिनसे आपको खुद को दूर रखना चाहिए क्योंकि वो आपसे मुताल्लिक नहीं हो सकते। दूसरों के मामलात में उलझने के बजाय अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो दें क्योंकि ये मसाइल पैदा होने पर पेचीदगियाँ इल्ज़ाम तराशी का बाइस बन सकते हैं। मज़ीद बरह ये हफ्ता आपके माली मामलात को हल करने का एक मुनासिब वक्त है जिसमें घर की मुरम्मत और बेहतरी में सरमायाकारी शामिल हो सकती है। हफ्ते का आगाज़ खास तौर पर पीर और मंगल महब्बत और माली मामलात में मुस्बत तब्दीलियों और जोश व खुरूश की खबर देता है। खास तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक नए रोमानवी ताल्लुक का इम्कान है। ये मुद्दत फैशन, कॉस्मेटिक्स और ज़ेवरात से मुताल्लिक ज़बरदस्त खरीदारियों के लिए भी मौजू है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें अब आसानी से काबिल रसाई है जो आपको अपने मखसूस अंदाज को परवान चढ़ाने की इजाज़त देती है। आपको दावतनामों, तहाइफ, तरीफ़ों या दिलचस्प पेशकशों की शक्ल में खुशगवार सरप्राइजेस का सामना करना पड़ सकता है। बुध से इतवार तक माहौल रोमानवी आराम और तखयलाती ताकुब के लिए बेहतरीन है। आपकी आला हसासियत और रूहानी ताल्लुक की सलाहियत की वजह से आपकी मोहब्बत की जिंदगी परवान चढ़ेगी। हमदर्दी जाहिर करने और दूसरों की मदद करने की शदीद ख्वाहिश इसको खैराती सरगर्मियों में मशगूल होने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक मुनासिब वक्त बनाती है। मज़ीद बरह ये फिल्मों से लुत्फ़ अंदोज़ होने, मेहमानों की मेज़बानी करने और आपके रहने की जगह को बढ़ाने के लिए एक साजगार वक्त है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप खुद को कैप्रिकॉर्न तवानाई से मुतासिर पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग तो नए अहदाफ कायम कर रहे हैं या मौजूदा मंसूबों का असर नो जायजा ले रहे हैं, खास तौर पर आपके करियर के सिलसिले में। आपकी पेशा वराना जिंदगी तवज्जो में आ रही है और ऐसा लगता है कि आपके ताउन को मजीद तस्लीम किया जा रहा है। अगर आपने पहले अपने काम की जगह पर नज़रअंदाज होने का एहसास किया है तो ये हफ्ता एक तब्दीली ला सकता है क्योंकि दूसरे लोग पर्दे के पीछे आपके अहम किरदार को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने मकासद के लिए मजबूत अज़्म का मुजाहरा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं है। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आप एक चैलेंजिंग सबक ख़त्म कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में देर पा असरात मुरत्तब करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता आपके रोज़मर्रा के रवाबित के लिए ज़्यादा कारोबार पर मबनी और सिफारती नुक्ता नज़र भी ले सकता है। हो सकता है कि आप पर पाबंदियां लगाई गई हों, लेकिन अब आप उन रुकावटों को दूर करने और अपनी ख्वाहिश के हुसूल के तरीके तलाश कर रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि आप अपने आबाई नस्ब से मुताल्लिक मामलात में मशगूल होंगे क्योंकि वहाँ एक काबिल ज़िक्र मर्दाना तवानाई मौजूद है। जब आप अपने अहदाफ का तयन करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी उसूल ज़ाब्ते को ज़हन में रखें जो आपको मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि नई पॉलिसियाँ आपके काम के माहौल में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मैं आपके आसपास एक काबिल ज़िक्र तवानाई का मुशाहिदा करती हूँ और आपको मशवरा देती हूँ कि आप अपने तनाव की सतह की निगरानी करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा मालूम होता है कि नींद की रातें एक मसला हो सकती हैं जो मज़ीद मुनज़्ज़म नींद के शेड्यूल की ज़रूरत की निशानदेही करती है। मज़ीद बरह मैं समझती हूँ कि बाज़ परेशानियाँ असल हक़ाइक़ से ज़्यादा ज़हनी साख्त की हो सकती है, जो कि वाज़े भी है। इस हफ्ते एतदाल पसंदी आपके लिए कलीदी है। मुझे आपकी तख्लीकी तवानाई की बहाली का एहसास है। अब जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं मुमकिना तौर पर फ़नून में तकमील के करीब है, जिसके लिए सिर्फ चंद हतमी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ताहम सब्र की मश्क करना ज़रूरी है क्योंकि आप खुद को दूसरों के साथ आपके साथ भी बेसब्री महसूस कर सकते हैं।
मजीद बढ़ें, आपकी जिंदगी में एक हल्के बालों वाला आदमी हो सकता है जिसके साथ आपको कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कुछ के लिए माली खदशात भी मौजूद हैं, ताहम यकीन रखें कि करारदादें पैदा होंगी। उग्रचे चैलेंजेस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका मुकाबला किया जा सकता है। आपको दरपेश किसी भी माली मुश्किलात के आर्जी होने का इम्कान है। मजीद बढ़ा, अगर आप राब्ता करते हैं तो कोई आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है, क्योंकि बाहमी ताउन अक्सर फायदेमंद होता है। घर में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, इसके साथ हरकत का एहसास भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में नए अफराद और तजुर्बात की आमद की पेशगोई कर रही हो। इस हफ्ते आप बसीरत और वसाइल के गहरे एहसास का मुजाहरा करेंगे, जिससे आपकी कारोबारी कोशिशों और हदफ के तयन की कोशिशों को बहुत फायदा होगा। इस्तिलाह उस ज़रूरियात उसात मुमासलत है जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपनी कारोबारी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर मरकूज है। मजीद बढ़ा, आप में से कुछ ऐसे शख्स के साथ शामिल हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में एक मुतजाद मौजूदगी को जाहिर करता है, जिसकी खुसूसियत नाकाबिल एतबार फितरत है। ये फर्द आने और जाने का रुझान रखता है जो एक खलफिशार का काम कर सकता है। इस सिलसिले में हुदूद कायम करने का मशवरा दिया जाता है। मजीद बरह में आपको किसी भी मुआहदे ज़बानी मुआहदों में दाखिल होने से पहले मुकम्मल तहकीक करने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि आपके आसपास धोखाधड़ी के अनासिर हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग कारोबारी मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, मुमकिना तौर पर कागजी कार्रवाई रिपोर्ट्स की एक काबिल ज़िक्र रकम से निमट रहे हैं। आप अपने एहसासात और ख्यालात पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस हफ्ते खुद को ज्यादा खुद शनास पा सकते हैं। इस हफ्ते आप जो कुछ करने का अहद करेंगे वो आपकी रूहानी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगा, और मुझे आपकी माली हालत में इजाफे का भी एहसास है। पीर से बुध तक आपको तवानाई और वाइटलिटी के इजाफे का तजर्बा होगा, जो आपको एतमाद और जोश के साथ अपनी इनफरादियत का इजहार करने की ताकत देता है। ये मुद्दत आपकी कुदरती सलाहियतों को निखारने और नए मौके और तजुर्बात के हुसूल के लिए बेहतरीन है। सफर, मुहिम जोई और तलाश में मशगूल होने से बोरियत बेचैनी के एहसासात को रोका जाएगा। मजीद बरह, करीबी ज़ाती ताल्लुकात ज़्यादा तकमील और खुशी फराहम करेंगे। आप दूसरों की रहनुमाई करके अपने मेहनत से कमाए गए इल्म को बांटने में भी अहम इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक वाक़यात का एक खुशकिस्मत मोड़ आपकी दौलत, खुशी और मजमूई इत्मीनान को बढ़ा सकता है। रूहानी तरक्की और खुशी नए और मौजूदा दोनों रिश्तों से उभर सकती है। आमतौर पर लोग आपकी तरफ सखावत जाहिर करने के लिए माइल होंगे, उम्मीद परस्ती के एहसास को फ़रोग़ देंगे। ये टाइम फ्रेम ग़िज़ाई तब्दीलियों, वर्जिश, रिवायती अद्वियात और एक्यूपंक्चर, जड़ी बूटियों के इलाज और मसाज जैसे कुदरती इलाज के जरिए आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी मौजू है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब, ये हफ्ता आपको राजदारी के मामलात पेश कर सकता है। आप अपने आप को ऐसी सरगर्मियों में मशगूल पा सकते हैं जिन्हें लपेट में रखा जाता है या पर्दे के पीछे काम किया जाता है। इस दौरान पोशीदा ख्वाहिशात भी नुमायां हो सकती है। मजीद बरह, आप में से कुछ ऐसे ज़बरदस्त वाक़यात का सामना कर सकते हैं जो आपके अक़ीदे को चैलेंज करते हैं, जो कायनात में ज़्यादा एतमाद की तरफ एक तब्दीली का बाइस बनते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने पहले मायूसी या मनफियत का एहसास महसूस किया हो। आप अहम इदारों और वाक़यात में भी शामिल हो सकते हैं जिनमें खुफिया मामलात मुलाकातें हो सकती है। सवाबदीद का एहसास जाहिर होता है। मजीद बरहबाज फरीबूह ज़रूरत से ज़्यादा दिन ने ख्वाब देखने के बारे में बढ़ती हुई बेदारी हो सकती है, जिसकी वजह से वाज़े सोच और सदाकत का अज़्म पैदा होता है। आप में से कुछ अपने आप को माजी के अमाल की जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि आप किसी पेशावर से मदद हासिल करें, जैसे कि वकील या कानून नाफिज करने वाले, जब आप उन हालात में जाते हैं। कुछ अफराद इस हफ्ते मालियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मादियत परस्ती की तरफ रुझान जाहिर कर सकते हैं। ताहम ये दूसरों को आपको ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती लालच के तौर पर देखने का बाइस बन सकता है। उसके अलावा आबी बुर्ज के साथ रवाबित का इम्कान है, खास तौर पर बुर्ज सरतान, बुर्ज अक़रब और बुर्ज हुद। ऐसा लगता है कि आप दूसरों से मिलने वाले मशवरे पर अमल दरामद शुरू कर रहे हैं, इसे अपनी सूरती हाल पर लागू कर रहे हैं। मोहब्बत की पेशकश भी उफ़ुक़ पर हो सकती है। इसके साथ आपकी ज़िंदगी में एक मुआविन और तसल्ली बख्श फ़र्द की मौजूदगी भी हो सकती है। इस हफ्ते अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त ख़ास तौर पर मजबूत है। हो सकता है कि आप एक मुस्तकिल अंदरूनी एहसास का सामना कर रहे हों जो आपकी रहनुमाई करता है।
मजीद बरहां कोई आपको अहम मशवरा दे सकता है जो आपको अहम फैसला करने में मदद फराहम करेगा। ऐसा लगता है कि आपके जहन में कोई वजनी मामला है या कोई बड़ा फैसला है जिसे आप बाद में गौर करने के लिए मुलतवी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते हल करने के लिए कानूनी मामलात हो सकते हैं, नीज किसी मुमकिना मौका से मुताल्लिक खबरें भी। इसमें किसी तरफ की हलचल या नए कारोबारी मंसूबे के साथ साथ आर्जी या दूसरी मुलाजमत का इम्कान शामिल हो सकता है। हो सकता है कि आप खुद को नौकरी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करते हुए भी पाएं। ताहम ऐसा लगता है कि आपको कुछ पेशरफ्त के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और आपको कुछ और हासिल करने के लिए कुछ तर्क करना पड़ सकता है। यह हफ्ता मुतअद्दिद बसीरत और रोशन ख्याली के लम्हात लाने का इम्कान है। ये बात काबिल गौर है कि हो सकता है आप कुछ जिद का मुजाहरा कर रहे हों क्योंकि आप हालात को सिर्फ अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं, ऐसे नताइज की उम्मीद रखते हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। हो सकता है आप किसी खास मसले के बारे में कुछ मायूसी महसूस कर रहे हों, फिर भी पेशरफ्त के इंतजार में सब्र से काम लेना जरूरी है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास जिद का एहसास है जो आपके अपने रुझानात को भी जाहिर कर सकता है। ये सूरत-ए-हाल हफ्ते के दौरान दूसरों के साथ तनाज़ात ताकत की जिदोजहद का बाइस बन सकती है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि मोहब्बत और ताउन आपकी जिंदगी में मौजूद है जो आपकी मजमूई खुशी में मुआविन है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, हो सकता है कि आप अपने आप को खुशी या तकमील के एहसास के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए नए जोश व खुरूश का तजर्बा कर सकें। ये मुद्दत आपके हालात की वाज़े तफहीम की हौसला अफजाई करती है, जज्बाती राहत फराहम करती है। मजीद बरहां आपके रूहानी सफ़र रोशन ख्याली और बेदारी में काबिल जिक्र इजाफा होगा। पीर और मंगल को आप ज़ाती आज़ादी के बढ़ते हुए एहसास से लुत्फ़अंदोज़ होंगे जो मजीद समाजी रवाबित की इजाज़त देगा। आपकी रोमानवी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली एक पुरजोश नए रिश्ते का बाइस बन सकती है। मुमकिना तौर पर पहली नज़र में मोहब्बत की खुसूसियत। इम्कान है कि आपका साथी आपकी ज्यादा बहादुर और गैर रिवायती जिनसी ख्वाहिशात को तलाश करने में आपका साथ देगा। ये तख्लीकी कामयाबियों के लिए एक मुनासिब लम्हा है जो आपको अपनी फनकाराना मौसीकी की सलाहियत से फ़ायदा उठाने और अपने मुनफरिद अंदाज को दरियाफ्त करने में मदद कर सकता है। नए बालों, लिबास और लवाजमात के साथ तजर्बा करने पर गौर करें। बुध से इतवार तक आप खुद को ज्यादा हसास और हमदर्द महसूस कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई जज्बाती बेदारी आपको दूसरों के साथ गहरी सतह पर जुड़ने के काबिल बनाएगी, जिससे आपकी रग़बत और कशिश में इजाफा होगा। इस दौरान आपके विजदान और नफ्सियाती सलाहियतें खास तौर पर मजबूत और दुरुस्त होंगी। आपके ख्वाबों और तख़य्युलात के ज्यादा विविड और तख्लीकी होने की तवक्को करें। ये मुद्दत मुराकबा और दीगर रूहानी आबातनी तरीकों के लिए साजगार है क्योंकि आपको रूहानी और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ का इम्कान है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।